हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कंट्रोलर क्या होता है और कंट्रोलर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया था स्कूल कंट्रोलर का, जिसके अंदर गेट नेम एंड पोस्ट लोकेशन ये दो एपीआई हमने क्रिएट की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोवाइडर क्या होता है। तो कंट्रोलर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? राउट को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक गेट एपीआई है जिसका नाम है स्लैश नेम। हमारे पास एक पोस्ट एपीआई है जिसका नाम है स्लैश लोकेशन। इसके अंदर अभी हम स्टैटिक डेटा ही रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके शायद हम डेटाबेस भी कनेक्ट करें, तो वो जो है वो थोड़ा हेवी टास्क होगा, डेटाबेस को कनेक्ट करना और हमारा बिजनेस लॉजिक लिखना। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर उस टाइप के हेवी और कॉम्प्लेक्स टास्क हम करते हैं प्रोवाइडर के अंदर, और फिर प्रोवाइडर को हम कॉल करते हैं इस कंट्रोलर के अंदर। सो टुडे वी विल सी हाउ कैन वी डू दैट। एंड प्रोवाइडर को क्रिएट करने के लिए या तो हम मैन्युअली फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ CLI। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नेस्ट जेस का मॉड्यूल क्रिएट कर देता हूँ कैट नाम का। सो यूजिंग नेस्ट जनरेट मॉड्यूल एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल, सो इट विल क्रिएट वन फोल्डर कॉल्ड कैट। उसके अंदर cat.module.ts नाम की फ़ाइल बन जाएगी, और जो बॉयलर प्लेट कोड होगा वो भी रेडीमेड हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो केट मॉड्यूल है वो इंपोर्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारे ऐप मॉड्यूल के अंदर, जो कि है रूट मॉड्यूल। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से जनरेट करेंगे कंट्रोलर। तो यहाँ पे कंट्रोलर जो कि होगी हमारे राउट्स, हमको कौन से राउट्स चाहिए वो हम डिफाइन करेंगे कंट्रोलर के अंदर। और उसके बाद हमको चाहिए प्रोवाइडर, तो उसको बोलते हैं सर्विस। तो हम एक सर्विस भी क्रिएट करेंगे। तो प्रोवाइडर और सर्विस दोनों सेम चीज़ ही है। तो यहाँ पे मेरे पास है सर्विस। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर कुछ राउट्स डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको एक गेट रिक्वेस्ट चाहिए कि फाइंड ऑल। अगर कोई फाइंड ऑल पे जाए तो जितनी भी कैट्स है उस सब के नेम मुझको चाहिए। और एक दूसरी एपीआई क्रिएट कर देता हूँ कि ऐड, जो कि होगी पोस्ट एपीआई, जिस पे मुझको एक न्यू कैड ऐड करानी है। तो उसका नाम भी हम ऐड ही रखेंगे। ये जो नाम है वो कोई भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। अब इन द प्रीवियस एग्जांपल हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे सीधा रिटर्न कर दिया था, लेकिन इस वाले फंक्शन के अंदर, इस वाले कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम सर्विस का यूज़ करेंगे जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे cat.service.ts। सो सबसे पहले cat.service.ts के अंदर हम दो फंक्शन बना देते हैं। यू कैन नोटिस दैट यहाँ पे इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज़ हुआ है। तो इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज़ होता है प्रोवाइडर के साथ, प्रोवाइडर मतलब कि सर्विस जो हमने अभी यूज़ की। और फिर ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर डिनोट करता है कि ये जो है कैट सर्विस, उसके अंदर हम अपना जो बिज़नेस लॉजिक है वो लिखेंगे, जो कि यूज़ होगा कंट्रोलर के अंदर। और ये जो कैट सर्विस है वो एज अ प्रोवाइडर पास की हुई है प्रोवाइडर्स के अंदर। जब हमने ये जनरेट किया यूजिंग द CLI, तो ऑटोमेटिकली नेस्ट जेएस ने यहाँ पे भी उसकी एंट्री कर दी और कंट्रोलर की भी एंट्री ये कैट मॉड्यूल के अंदर कर दी। सो ये बाइंडिंग हो गया बेसिकली कि हमारी कैट सर्विस जो है वो बाइंड हो गई कैट मॉड्यूल के साथ। और अब जित यहाँ पे प्रोवाइडर्स की लिस्ट दी हुई है, तो एक से ज़्यादा प्रोवाइडर भी हो सकते हैं किसी भी मॉड्यूल के पास, और उसके कंट्रोलर के अंदर हम उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट वी विल सी कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कैट सर्विस के अंदर हम दो चीज़ डिफाइन करेंगे, एक तो फाइंड ऑल मेथड, इन दूसरी है ऐड मेथड। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी एक लोकल वेरिएबल बना देता हूँ कैट्स नाम का, जो कि होगा स्ट्रिंग, अभी फ़िलहाल एम्प्टी है। तो कैट्स नाम का एक वेरिएबल है उसके जो कि है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और जब कोई फाइंड ऑल पे जाए तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली रिटर्न कर दूँगा कैट्स। एंड जब भी कोई ऐड करे तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगा कि कैट नेम, जो कि होगा स्ट्रिंग, और मैं सिंपली कैट दिस डॉट कैट डॉट पुश कर दूँगा
जो भी न्यू कैट है ये उसको, और फिर रिटर्न कर दूंगा हमारा कैट्स। अब मेरे पास ये फंक्शन बन गए यहाँ पे। इन फंक्शन को मुझको यूज़ करना है कंट्रोलर के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब कि हम ये जो क्लास है कैट सर्विस, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे कैट कंट्रोलर के अंदर, और उसके बाद उस इंस्टेंस की मदद से हम वो दोनों जो मेथड्स है उसको कॉल कराएंगे। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम एक सिंटेक्स यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसमें कि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करते हैं द नेम ऑफ द सर्विस, तो इट इज़ अ कैट सर्विस। उसके बाद टाइप देते हैं कैट सर्विस, और आगे प्राइवेट कीवर्ड लिखते हैं। तो ये जो प्राइवेट कीवर्ड लिखा, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली कैट सर्विस को इनिशिएट कर दो। तो हमको यहाँ पे कैट सर्विस इज इक्वल टू न्यू कैट सर्विस ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और इनिशियलाइज कर देगा। तो इसको, ये जो सिंटेक्स है कंस्ट्रक्टर वाली, उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हमने कैट सर्विस को कैट कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट कराया है यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और अब हम इस कैट सर्विस के अंदर की जितनी भी मेथड्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, मुझको दिस कीवर्ड लिखना पड़ेगा, दिस डॉट कैट सर्विस डॉट। यहाँ पे मैं कैट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, एड मेथड जो है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, और फाइंड ऑल है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैट्स को प्राइवेट कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है, वो जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो मेथड यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइंड ऑल करूँगा। इस एज वी शो कि इस मेथड का नाम, कंट्रोलर के अंदर जो मेथड होती है उसका नाम हम कोई कुछ भी रख सकते हैं, तो दैट डजेंट मैटर कि ये दोनों सेम ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस सेम ही रखते हैं हम, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा द लिस्ट ऑफ कैट्स। तो इसको भी हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जब ऐड करने की बारी आई, तो मैं क्या करूँगा कि बॉडी में से कैट्स लूँगा, कैट, और वो हो गया न्यू कैट फॉर एग्जांपल, और उसको फिर मैं कॉल करा दूँगा, ऐड करा दूँगा, डॉट ऐड। उसके अंदर मैं पास करूँगा न्यू कैट, और फिर इसको भी रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि इन द ऐड फंक्शन वी ऑल्सो रिटर्निंग द लिस्ट ऑफ अपडेटेड कैट, राइट। और क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे सिर्फ मैसेज करते हैं रिटर्न कि न्यू कैट इज़ एडेड, सिर्फ यही रिटर्न करते हैं, ठीक है। सो एज सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे हम। तो हमने बाइंडिंग भी कर दी, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन से हमारी कैट सर्विस को यहाँ पे कॉल कराया, और जितने भी फंक्शंस थे उन सबको यहाँ पे बाइंड भी कर दिया। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन इन रन स्टार्ट dev. So my application is running on port 3000, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा थंडर क्लाइंट टू सेंड द रिक्वेस्ट। यहाँ पे मुझको क्या करना है कि मेरे कैट मॉड्यूल, जो कैट मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और कैट कंट्रोलर जो है वहाँ पे कंट्रोलर का नाम कैट दिया हुआ है। सो ये किसने दिया, जब हमने CLI की मदद से, कमांड की मदद से जब कंट्रोल जनरेट कराया, तो ऑटोमेटिकली नेस्ट जेएस ने ही यहाँ पे कैट नाम का स्ट्रिंग पास कर दी, कैट नाम का एक रूट बना दिया, पाथ बना दिया। तो यहाँ पे मुझको /कैट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं करूँगा फाइंड ऑल, क्योंकि मेरी जो गेट रिक्वेस्ट है उसका नाम है यहाँ पे फाइंड ऑल, ठीक है। तो मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं रिक्वेस्ट हिट करूँगा, यू विल सी कि मुझको मिलेगा एक एम्प्टी एरे, क्योंकि अभी इनिशियली मेरे पास कुछ नहीं है कैट्स के अंदर। लेकिन जब मैं ऐड कराऊँगा, तो ऐड करने के लिए ऐड, और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट, और फिर बॉडी के अंदर मैं पास करूँगा कैट का नाम, क्योंकि यहाँ पे मैं कैट एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसलिए, और कैट का नाम होगा टॉम फॉर एग्जांपल। जब मैं ऐड कराऊँगा तो मुझको स्ट्रिंग रिटर्न होगी, जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं प्रोवाइडर में से
इन द प्रीवियस केस स्कूल वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे कि जो कंट्रोलर था वहीं से हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, लेकिन इस प्रोवाइडर वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉल करा रहे हैं ऐड मेथड ऑफ द प्रोवाइडर। उसके बाद प्रोवाइडर जो चीज़ रिटर्न कर रहा है उसको ही सीधे हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोवाइडर रिटर्न कर रहा है कि न्यू कैट इज़ एडेड, सो न्यू कैट इज़ एडेड। एंड अब हम अगर फाइंड ऑल को कॉल कराए, फाइंड ऑल को हिट करें, देन यू विल सी कि हमारे पास एक टॉम की कैट है। इसी तरह अगर हम कुछ और कैट ऐड करें, फॉर एग्जांपल टॉम 2, उसके बाद फॉर एग्जांपल देन जेरी, ये मैंने आई एडेड फ्यू सैम्पल्स। उसके बाद अगर मैं वापस फाइंड ऑल पे हिट करूँ, देन यू विल सी कि लिस्ट ऑफ कैट्स दैट वी एडेड वो यहाँ पे मिल रही है मुझको। सो ये है कि कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन से किसी भी प्रोवाइडर को यहाँ पे ऐड करा सकते हैं और कैसे हम उसकी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझको डेटाबेस कनेक्ट करना होगा तो डेटाबेस का कोड भी यहाँ पे ही आ जाएगा। उसके बाद जो डेटाबेस की वैल्यू होगी वो यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द कैट्स इन द लोकल एरे, सिर्फ हम डेटाबेस यहाँ पे यूज़ कर देंगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये है कैसे हम प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हैं इन द नेस्ट.js। अगेन टू रिकैप, हम सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है हमारा मॉड्यूल का नाम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल cat.service.ts। उसके बाद उसके अंदर एक क्लास होती है जिसको हम मार्क करते हैं @इंजेक्टेबल डेकोरेटर से। इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज़ होता है प्रोवाइडर के लिए। सो किसी भी क्लास को एज अ प्रोवाइडर मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंजेक्टेबल डेकोरेटर। अब प्रोवाइडर मतलब क्या? प्रोवाइडर मतलब हम उसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब कि कोई भी क्लास के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर में अगर हम प्राइवेट कीवर्ड लिख दे आगे और उसके बाद सिर्फ वो वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर दे, तो हमारा जो नेस्ट.js है वो इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देगा यूजिंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो इनिशियलाइज होना उसको ही बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इन द अदर लैंग्वेजेस हमको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है इनिशियलाइज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसके बाद हम जो कुछ भी मेथड्स होगी इस प्रोवाइडर की, इस सर्विस की, वो हम सिंपली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही होता है। अगर यहाँ पे मुझको कुछ पैरामीटर्स या वे कुछ वैसा कुछ होता, फॉर एग्जांपल कैट नेम, तो वो मैं यहाँ पे लिखता। फिर सिंपली मतलब कि कंट्रोलर का यूज़ कहाँ पे होगा? कंट्रोलर का यूज़ होगा सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करने के लिए। सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, हमको जो भी कुछ पार्सिंग और या वो कुछ करना है वो हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसके बाद डेटाबेस के साथ डील कैसे करनी है या तो फिर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कैसे परफॉर्म करना है, वो सब चीज़ होगी प्रोवाइडर्स के अंदर। सो इट इज़ अ सिंपल concept of Nest.js. Thank you.